वीबीटी क्या कहता है? वीबीटी कहता है एक हीरो है साथ सामने, सेंट्रल मेटल आयन हीरो, तो 6 लोग मिलके, अगर ऑक्टाहेड्रल तो 6 लोग मिलके उसको उठा रहे। ये एक बार आपका फिर से स्वागत है बच्चों। आज का जो हमारा क्लास है दैट इज व्हाट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीबीटी क्या करता है, बहुत सी चीजें नहीं बता पाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसका, उस कॉम्प्लेक्स का, क्या वो कलर देगा, अगर कलर देगा तो कौन सा कलर देगा, ये सारी चीजें वो नहीं बता सकता दोस्तों। इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल बहुत जरूरी है, उसी के बाद आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताता है, कौन सी चीजों को जो है बताता है। तो देखिए एट वेरी फर्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको क्या बताता है कि जो भी लिगैंड्स है, यहाँ पे जो भी लिगैंड्स है, लिगैंड्स क्या एक्ट करेंगे, दे आर एक्ट एज व्हाट पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस की तरह वो एक्ट करेंगे। मतलब सिंपली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरह, ऐसे नहीं कि दोस्ती निभा रहे है ना, या फिर जैसे बोल रहे हैं हीरो आ गया। वीबीटी क्या कहता है, वीबीटी कहता है एक हीरो है साथ सामने, सेंट्रल मेटल आयन हीरो, तो 6 लोग मिलके, अगर ऑक्टाहेड्रल तो 6 लोग मिलके उसको उठा रहे। ये वीबीटी कहता है कि भैया एक्चुअली उसको पकड़ रहा है, पकड़ के उठा रहा है। मतलब क्या है कि जो सेंट्रल मेटल आयन के, जो सेंट्रल मेटल आयन में जो भी उसका डी ऑर्बिटल है, उसमें एक्चुअल क्या हो रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है, वैलेंस बॉन्ड बन रहा है। ये कौन बताता है, वीबीटी बताता है। लेकिन सीएफटी क्या कह रहा है कि भैया वो जो हीरो है हम जिसकी बात किए, उसमें 6 लिगैंड, 6 लोग ऐसे उठा नहीं रहे, तो चाकू दिखा रहे। थोड़ा सा गलत हो जाएगा एग्जाम्पल, ऐसा है ना, और लगता है गलत नहीं, बट तो 6 लोग उसको लूटने के लिए रास्ते में मिला, वो सेंट्रल मेटल आयन, वो हीरो रास्ते में मिला और उसको क्या करते लूटने के लिए 6 लोग ऐसे चाकू दिखा रहे। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद करना, 6 लोग चाकू दिखा रहे, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको सारी चीज आगे समझ में आ जाएगा कि एनर्जी में कैसे फर्क पड़ता है, ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीजें आपको पता चलने वाली। याद एग्जांपल याद रखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड मतलब क्या है कि वहां पर बीच में एक बंदा खड़ा है, हीरो है या कोई भी, 6 लोग लूटने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 4 लोग अगर लूटने के लिए वहां पर है तो फिर क्या कहेंगे उसको हम लोग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो लिगैंड्स क्या है, पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। अब जब ये लिगैंड अप्रोच करते हैं तो जो सेट ऑफ डी ऑर्बिटल है, सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, वो क्या होता है, स्प्लिट होता है, ऑर्बिटल्स स्प्लिट्स इनटू 2 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल में वो स्प्लिट अप होते हैं, याद रखना, 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप इनटू दी 2 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। समझ में आ रहा है, एक लोअर एनर्जी, एक हायर एनर्जी। अब मैं आपको ये बताने के पहले और बाकी एक दो कि 2 एनर्जी लेवल में है, समझ में आ रहा है, उसकी अलग अलग, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही मुझे आपको शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, उसी के बाद आप आगे समझ पाओगे। हाउ, लेट्स सी। देखो ये सीएफटी ही बता रहा है, क्या बता रहा है, कैसे होता है वगैरह वगैरह। देखो जनरली जो हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, यस बताइए डी ऑर्बिटल कितने हैं, हाँ अच्छा 5, ये तो पता ना आपको। डी जो सबशेल है, जब हम डी सबशेल की बात करते हैं ना, दिस इज द डी सबशेल। अब डी सबशेल ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज द डी सबशेल। अब डी सबशेल कितने ऑर्बिटल से बना है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5, ठीक है। अब ये 5 के नाम क्या है, ये 5 के नाम इस तरीके से, लेट्स सी, देखो एक है डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, तीसरा है डी जेड एक्स, ये 3 होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और उसके बाद जो और 2 की बात करते हैं तो 2 कैसे है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। इनके नाम ऐसे क्यों पड़े, देखो जो भी ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स आर इमेजिनरी,
तीन एक्सिस में, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस में है वो। किस तरीके से है देखो, ज्यादा दिक्कत क्यों होती है बच्चों, क्योंकि हम लोग ना क्या करते हैं, टू डायमेंशनली चीजों को देखते हैं। जब हम थ्री डायमेंशनली चीजों की बात करेंगे ना, थ्री डायमेंशनल, तो समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको पहले क्या करता हूं, ये कहीं ना कहीं पांचों भी ऑर्बिटल कहां पर है, तो तीन एक्सिस में, मैं तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये देखो, वन एक्सिस, सेकेंड एक्सिस एंड थर्ड एक्सिस, मैं सभी को ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 एंड 3, ठीक है। हियर ऑल्सो 1 2 3। अब इसकी बात करते तो इसको भी 1 2 एंड 3, तो ये भी ऐसे होगा 1 2 एंड 3। अब ये सभी को हम लोग क्या कर देंगे, एक्स वाई जेड, कहां से दूं आप लोग बोलिए, एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड, इधर से दे देता हूं, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, तीनों को दे दिया, वेरी गुड। देखो डी एक्स वाई, अब ये डी एक्स वाई मतलब कैसे, डी एक्स वाई प्लेन में है वो, क्योंकि आपको पता है जो डी, जो जितने भी ऑर्बिटल है वो डबल डंबल शेप होते हैं, ऐसे डबल डंबल शेप, ठीक है ना, दो डंबल, एक डंबल, डंबल शेप, डबल डंबल शेप, आपको पता होगा। एस जो है, एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ऐसा बॉल के जैसा, याद रखना, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल बॉल के जैसा। पी कैसे होता है, पी होता है डंबल शेप, पी ऑर्बिटल कैसे, डंबल शेप, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, और डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप, याद रखना, डी ऑर्बिटल कैसे, डबल डंबल शेप है। तो फिर अब जब डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप है मतलब क्या है, एक प्लेन में होता है। देखो अब एक्स वाई में बात करें, एक्स और वाई, ये एक्स और वाई प्लेन हो गया, दिस इज योर एक्स एंड वाई प्लेन। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो तीन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉन एक्सियल प्लेन्स, या फिर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल मतलब ये एक्सिस में प्रेजेंट नहीं है, ये तीनों एक्सिस में प्रेजेंट नहीं, कैसे बता रहा हूं अभी, ठीक है। और ये जो दो है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एक्सियल, क्योंकि एक्सिस में प्रेजेंट है। देखो डी एक्स वाई मतलब एक्स वाई प्लेन में जो डबल डंबल शेप ऑर्बिटल है, एक्स वाई प्लेन में जो डबल डंबल शेप ऑर्बिटल है वो कैसे है, एक्सिस में नहीं है, एक्सिस के बीच में है। कैसे, देखो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब क्या है, z एक्सिस में नहीं है, z में नहीं है वो, एक्स वाई प्लेन में है, समझ में आ रहा है। देखो ऐसे, ये ऐसे, ये z रहा, तो एक्स वाई प्लेन में है, यहां पे नहीं है। एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों से जो प्लेन बना है, प्लेन पता है ना आपको, एक प्लेन में है, z में कुछ भी नहीं है। तो ये आपका डी एक्स वाई। जब डी वाई जेड की बात करेंगे तो वाई जेड ये दो में है, ध्यान रखना है आपको, दिस इज यहां पर है वाई जेड में, तो वाई जेड में कैसे होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में दे रहे हो कि ये एक्सिस में नहीं है, एक्सिस में नहीं, एक्सिस के बीच में है, नॉन एक्सियल, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में, एक्सिस में नहीं है। अब देखो तीसरा है जेड एक्स, डी जेड एक्स, तो ये एक्स जेड और एक्स में है, ये जेड और एक्स में, ठीक है। मैं जरूरत पड़ती है आपको तो आपको फिर से एक बार आप ऐसे डबल देख लीजिए, और मैं हो सके तो अलग से मैं आपको एक वीडियो बना के दे देता हूँ, या फिर पिछली वीडियोस में देख लीजिए, वहां पे आपको थ्री डायमेंशन मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो कोशिश कीजिएगा। जेड एक्स, तो अब ये कैसे, यहां पर है, आप ये मत बोलो कि सर ये एक्स पे, तो एक्स पे नहीं है, जेड और एक्स, जेड सॉरी वाई पे नहीं है, जेड और एक्स प्लेन में है, वाई में नहीं है, वाई अलग से, वाई ऐसे इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको ये देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये तीनों को देखिए मैं आपको बताता हूं, लेट्स से, ठीक है। ये देखिए थ्री डायमेंशनल ऐसे, एक्स वाई जेड, अगर एक्स देखिए एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन में है मतलब क्या है कि ये एक्स वाई के बीच में यहां पर है, एक्स वाई के बीच में यहां पर है, समझ लो, यहां पर, ये जेड नहीं है, जेड अब मैंने ऐसा डाल दिया, तो एक्स वाई प्लेन में यहां पर नहीं है। इसी तरीके से सारे देखो, ये एक्स वाई जेड, ये जेड एक्स, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो एक्स जेड ये निकल गया।
अब ये निकल जाएगा इस प्लेन में, निकल जाएगा मतलब यहां पर है, यहां पर, यहां पर, यहां पर एक ऑर्बिटल, डबल डंबल, 4 लोब, एक डंबल, 2 डंबल, 4 लोब, ये 4 लोब इसके बीच में, इस तरीके से याद रखना, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो व्हाट, ठीक है, तो दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर। अब जो ये दो है, ये दोनों कैसे एक्सीस में प्रेजेंट है, तो एक्सीस में प्रेजेंट है मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई। अब ये एक्स और वाई, तो अब देखियो एक्स और वाई प्लेन में ये प्रेजेंट है, एक्स और वाई प्लेन में प्रेजेंट है, लेकिन अब ये एक्सीस में है, बट अब ये एक्सीस में है। जो डी एक्स वाई है, एक्स वाई में ही था, वो भी एक्स वाई में, ये भी एक्स वाई में है, लेकिन ये क्या था, ये एक्सिस के बीच में था। ये जो प्लेन है, इस प्लेन में ये डबल डंबल शेप डी ऑर्बिटल ये प्लेन के बीच में था, बट यहां पर कैसे है, अलोंग द प्लेन है, मतलब सॉरी अलोंग द एक्सिस है, प्लेन में है, ये भी एक्स वाई प्लेन में, ये भी एक्स वाई प्लेन में, बट कैसा, ये नॉन एक्सियल है, एक्सिस के बीच में है और ये एक्सिस में, मतलब उसी में कॉम्पैक्ट हो गया। ये यहां पर, अगर मैं उसको यहीं पर दिखाऊं तो कैसा होगा, ये यहां पर ऐसा है, ये पूरा गैप फिल हो रहा है। अब डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं, देखो डी जेड स्क्वायर, आप थोड़ा सा सोचो, देखो आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पर तीनों भी जो नॉन एक्सियल पोर्शन पूरे फिल हो गए, मतलब क्या है, एक्स वाई के प्लेन बीच, एक्स वाई के बीच में ये आ गया, वाई जेड के बीच में, तीनों एक्सिस में ये जो नॉन एक्सियल है, एक्सिस के बीच में जो जगह है पूरी फुलफिल कर लेती है तीनों मिलकर, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, अंदर पूरा फुल हो गया। अब बचा क्या, एक्स वाई और जेड एक्सिस में बचा है जगह, एक्स वाई और जेड एक्सिस में बचे, तो ये डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ने एक्सिस की जगह कंप्लीट कर ली, सिर्फ बचा कितना, जेड, बराबर है। तो यहां पे क्या होगा, डी जेड स्क्वायर मतलब सिर्फ जेड में आएगा। अब भैया जो डी ऑर्बिटल है वो तो डबल डंबल शेप है, एक डंबल तो हो गया, देखो सारे डबल डंबल शेप है, डबल डंबल, एक डंबल, 2 डंबल, एक डंबल, 2 डंबल, एक डंबल, 2 डंबल, एक डंबल, 2 डंबल। अब इसका कहा जाएगा, जगह नहीं बची ना, सर बोले यहां कहीं कहां दोगे, वाई एक्स, एक्स वाई, ये एक्स वाई तो फुलफिल है, बीच में की जगह तो ये तीनों ने मिलकर खा रखी है, तो बचा क्या, तो अब जो दूसरे 2 डंबल है वो क्या होंगे, डबल डंबल मतलब एक डंबल या 2 लोब, एक डंबल 2 लोब यहाँ पे आ गया जेड में, जो इतनी जगह बची थी। अब बाकी का जो है वो क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सो दैट इज योर व्हाट, 5D ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर बेटा। तो ये क्या बोलते हैं अभी भैया हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उनका कहना यह है कि जब भी कोई, ठीक है ना, क्या करेगा, कोई जब भी कोई 5 लिगैंड मतलब 6 लिगैंड्स को अप्रोच करेंगे, तो 6 लिगैंड अप्रोच करेंगे तो ये दोनों भी क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी स्प्लिट होगी। अब क्यों स्प्लिट होगी, अब आप इसको देख के समझ सकते हो, 2 ग्रुप में चेंज होगा, क्यों होगा आप बता सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको पोंछ लेता हूं, देखिए मैंने मिटा दिया। नो व्हाट होगा, यू जब ये 5D ऑर्बिटल, दीज आर दी 5D ऑर्बिटल्स, अब ये 5D ऑर्बिटल कैसे, जब नॉर्मल है, मान के चलो कोई भी हमने पहले लिया था CO3 पॉजिटिव, जब ये कैसे है, आयोनिक फॉर्म में है, तो ये जो 5D ऑर्बिटल है उसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, सारे नियर अबाउट एक एनर्जी में होंगे, एक ही साथ है, एक ही एनर्जी में होंगे पांचों भी। लेकिन जब क्या होगा, ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, मतलब लेट्स सपोज जो 6 अमोनिया है, 6 अमोनियाज आर अप्रोचिंग for the formation of the complex. Here the complex is forming with the help of 6 NH3 ligands. 6 NH3 ligand, 6 NH3 ligand से जब क्या हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है, what happens at that time, आप बताओ। ये जब 6 अप्रोच कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, इसमें से किसी की एनर्जी बढ़ेगी, किसी की एनर्जी कम होगी, कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। अभी मैंने आपको बताया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब क्या है, 6 लोग चाकू पकड़ गए, ठीक है। अब 6 लोग चाकू पकड़ के कैसे है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल मतलब मैंने अभी आपको बताया 3 एक्सिस में, ऑक्टाहेड्रल मतलब कैसे, 3 एक्सिस में, ध्यान दो, बराबर है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, याद रखो, 6 बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल, लेट्स सी
6 बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल, दिस इज व्हाट ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो मुझे बताओ 6 लिगैंड चाकू दिखा रहे सेंट्रल मेटल आयन को यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल मतलब कैसे दिखाएंगे, बीच में से दिखाएंगे कि एक्सिस में दिखाएंगे? 6 बने तो ये एक्सिस में आ गए ना ऑटोमेटिकली, ऑक्टाहेड्रल ऐसे होता है तो इसका मतलब एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। हाँ 6, ध्यान दो समझो, ठीक है, कि जो 6 लोग हैं एज पर VSEPR थ्योरी, VSEPR रूल के हिसाब से क्या होगा, जब 6 बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, वो चीज ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। ऑक्टाहेड्रल क्यों होगी, देखो 5 होता तो कुछ और होता, 6 है ना, तो 6 भी क्या होगा, ये जो 6 बॉन्ड है इनमें ये इलेक्ट्रॉन से बने ना बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 1 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 बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है, बॉन्ड बॉन्ड में रिपल्शन है ना, हाँ, तो अगर ये इससे दूर जाएगा तो इधर नजदीक आ जाएगा, इसलिए इधर दूर जाएगा, तो यही जबरदस्त पोजीशन है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन है वो बराबर एक्सिस में होगी, किसमें होगी, एक्सिस में। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो टेट्राहेड्रल एक्सिस में नहीं आएगा, टेट्राहेड्रल का शेप कुछ और है, इस तरीके से है टेट्राहेड्रल का शेप, ये ऐसे और यहाँ पर एक इस तरीके से टेट्राहेड्रल, समझ रहे हो। ये 3 मेरे पास चौथा यहाँ पे दिखाई दे रहा मार्क 1 2 3 और यहाँ पर एक ये चौथा, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। ये यहाँ पे एक होगा इस तरीके से। अब ये एक्सिस में है क्या, नहीं, अगर आप एक एक्सिस में पकड़ो तो इधर गायब है, दूसरा एक्सिस पकड़ो तो गायब है। तो ऑक्टाहेड्रल किस में है, एक्सिस में है, और टेट्राहेड्रल एक्सिस में नहीं है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल एक्सिस में है तो एक्सिस में कौन से आएंगे, ये तीनों ऑर्बिटल उनके सामने आएंगे कि ये सामने आएंगे, ये सामने आएंगे ना। dx² - y² के ये जो ऑर्बिटल है इसके चारों भी लोब एक्सिस में है, 1 2 3 4, और इसके 2 लोब z एक्सिस में है। मतलब जब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स, ये जो 6 है, ये 6 कहाँ पे कर रहे हैं अप्रोच, ये ऑक्टाहेड्रल अप्रोच कर रहे हैं। कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल अप्रोच है। इसका मतलब क्या है, इन ऑल 3 एक्सिस, 3 एक्सिस में इसका अप्रोच है। तो फिर एनर्जी किसकी बढ़ेगी, इन दोनों की एनर्जी बढ़ेगी, याद रखो, ठीक है। मैं थोड़ा इधर बताता हूँ लिख के आपको। तो एनर्जी किसकी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी इनकी, ये 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ये तीनों की कम हो गई। सर क्यों कम हो गई, वो म्यूचुअल है कि उसकी बढ़ गई तो ये कम हो गई, समझ जाना, एक की बढ़ गई दूसरी कम हो गई। ये जो है नॉन एक्सियल है, एक्सिस में है क्या, नहीं। और ऑक्टाहेड्रल जब बनता है तो एक्सिस में होता है। तो फिर होगा क्या, ये जो 2 ऑर्बिटल है, मतलब मान के चलो कि ये दोनों है dx² - y² और dz², dx² - y² एंड dz², इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो ये 3 ऑर्बिटल है dx, dxy, dyz और dzx, इनकी एनर्जी कम होगी। अब ये जो 2 ऑर्बिटल है इनको हम लोग क्या कहते हैं, EG, डबली जनरेट ऑर्बिटल, याद रखना। और ये जो तीनों का ग्रुप है dxy, dyz और dzx, इसको हम लोग क्या कहते हैं, T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। दिस इज T2G ग्रुप ऑफ ट्रिपली जनरेट, EG डबली जनरेट, ये ट्रिपली जनरेट, याद रखना, समझ में आ रहा है। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, ये याद रखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इन दोनों की एनर्जी बढ़ेगी। मतलब क्या होगा, जो EG ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल है dx² - y² और dz²। देखिए वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, लेकिन बात यह है कि आपको समझना चाहिए, ठीक है ना, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं सर आप रिपीट करते हो, लेकिन कुछ मेरे ऐसे भी स्टूडेंट है इसके बाद भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए बेटा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि रिपीटेशन हो रहा है कभी तो आप उसको थोड़ा सा स्किप आउट कर सकते हो। तो EG ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल dx² - y² dz², इसको हम कहते हैं EG ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है। उसको कहते हैं T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, ट्रिपली जनरेट, डबली जनरेट। ऑक्टाहेड्रल केस में ऐसे। अब अगर हम लोग टेट्राहेड्रल केस की बात करें, जैसे ऑक्टाहेड्रल, अब अगर हम लोग बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, अब आप खुद ही देख लो बेटा, थोड़ा सोचो। टेट्राहेड्रल शेप ऐसा है कि वो एक्सिस के बीच में रहता है, ऑक्टाहेड्रल एक्सिस में अप्रोच करता है, टेट्राहेड्रल एक्सिस के बीच में, ऑक्टाहेड्रल एक्सिस में करता है और टेट्राहेड्रल एक्सिस के बीच में करता है। आप बताओ एक्सिस के बीच में ये ऑर्बिटल है कि ये वाले ऑर्बिटल है, यस, एक्सिस के बीच में ये वाले ऑर्बिटल है, वो एक्सिस में है, एक्सिस के बीच में है, समझ में आ रहा है।
एक्सिस के बीच में जो एक्स वाई प्लेन वगैरह है, तो फिर ये वाले ऑर्बिटल सामने आ जाएगा। मतलब टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ये जो T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल है वो T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और EG ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। याद रखना, समझ में आ रहा है, ये कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो मैं यहीं पे रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना स्प्लिटिंग एनर्जी, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या है मैं आपको आगे के वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, कोई भी कमेंट है, डाउट है तो मुझे जरूर पूछना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।